पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब का पाकिस्तानी मईशत को मजबूत होने का इकदाम और $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी। कुवैत भी पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के साथ मुआहदों और 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। अनवारुल हक काकड़ 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही करेंगे। पीपल्स पार्टी यौम तासीस पर आज कोयटा में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। अयूब स्टेडियम में 2 बजे होने वाले जलसे की भरपूर तैयारियाँ जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी परचम लग गए। यौम तासीस पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी सियासी जमात नहीं, एक तहरीक है। फ़िक्र भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का फ़लसफ़ा हमारे लिए मशाल राह है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनका मौकिल ने गाड़ी नहीं मांगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ का जवाब जमा हो गया है। नवाज शरीफ का बयान देखेंगे और फिर मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी आज भी 4 रुकनी कमीशन के सामने पेश न हो सके। असद उमर ज़ाती हैसियत में कमीशन के सामने पेश, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, सियासत छोड़ चुका हूँ। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। मोनिस सिलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मोनिस सिलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोनिस सिलाही रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। मोनिस सिलाही से मुतालिब मुख्तलिफ मुकदमात पर इश्तिहारात ताबेजा कर दिए गए। बागात के शहर लाहौर से आलूदगी के बादल छट गए। बारिश से फ़ज़ाए आलूदगी में नुमायां कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में दूसरे पर बरकरार। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क लाजमी लगाने का मशवरा। कराची पुलिस की एक और मुबैना डकैती। सईदाबाद में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर बावर्दी और सादा लिबास एहलकारों की कार्रवाई। रिटायर्ड इंस्पेक्टर बशीर हुसैन के मुताबिक 7 से 8 एहलकार घर से 4 तोला जेवरात और 2 लाख रुपए ले उड़े। SHO सईदाबाद रिजवान शाह ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कराची के इलाके राशिद बनास रोड पर राज मॉल में आतिशज़दगी केस में सिक्योरिटी इंचार्ज और सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मॉल सील होने के बाइस IT और कोचिंग सेंटर के तुलबा परेशान। एहतजाजन शॉपिंग मॉल के बाहर ही क्लास से लगा ली। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा भी मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल। अकबर चौक फ्लाईओवर 10 माह की बजाय 7 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए आज खोला जाएगा। अकबर चौक फ्लाईओवर पर 1.1 किलोमीटर के 2 फ्लाईओवर्स और 10 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए गए हैं। लाहौर की जिला इंतजामिया अशया खुरनोश की कीमतों में कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। दुकानदार सरकारी रेट के बजाय शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरी कहते हैं कि अफसरान अपने दफातर तक महदूद हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी में एक अहम किरदार अदा करने वाले हेनरी किसिंजर ने चीन के साथ सिफाती ताल्लुकात, पेरिस मुआहदे और वियतनाम जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। किसिंजर को वियतनाम जंग के खात्मे में अहम किरदार पर 1973 में अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया।
मियाँ बीवी की तैयारे में लड़ाई। स्विट्जरलैंड से बैंकॉक जाने वाले जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा की फ़्लाइट को नई दिल्ली में उतार लिया गया। भारतीय एविएशन सिक्योरिटी के मुताबिक लड़ाई की वजह मालूम न हो सकी। जोड़े को जहाज़ से उतारकर सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तैयारा मामूली ताख़ीर से बैंकॉक रवाना। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। 18 रुकनी कौमी स्क्वाड बारास्ता दुबई सिडनी रवाना। शाहीज का 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 से फर्स्ट क्लास मैच शेड्यूल। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने दौरे ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करार दे दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।